हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज जो करनी तथा गठांक जो टॉपिक कर रहे थे उसके कुछ और एग्जाम्पल करते हैं। करनी तथा गठांक के कुछ और एग्जाम्पल जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है जो एसएससी में बहुत बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन, ये देखिए, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है x की पावर 1/a y की इक्वल टू y की पावर 1/b इक्वल टू z की पावर 1/c तथा x इंटू वाई इंटू जेड इक्वल टू 1 दिया हुआ आपको। और एबीसी की आपको वैल्यू पूछी है, एबीसी का मान कितना होगा। तो आप सबसे पहले इस प्रकार के जो क्वेश्चन दिया होता है x बराबर 1/a y बराबर 1/b इक्वल टू जेड बराबर 1/c इक्वल टू, इसको एक के वेरिएबल के बराबर मानिए आप। पहले मैंने इस x वाली टर्म को लिया, इसके इक्वल टू x बराबर 1/a बराबर k लिखेंगे। इसके बाद मैंने इनको सोल्व किया तो x की वैल्यू आएगी k की पावर a। इसी प्रकार y बराबर मैंने लिया a/b इक्वल टू k, y बराबर k की पावर b और z बराबर लिखा है 1/c इक्वल टू k। z की पावर है k की पावर c, इसमें लिखा गया है, ये आपको पता लग गया है। सबसे पहले x की y z तीनों की वैल्यू और गिवन अपन को है x इंटू वाई इंटू जेड इंटू इक्वल टू 1। x की वैल्यू है के ए, y की के बी डॉट, z की वैल्यू के सी इक्वल टू 1। k बराबर आ गया a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू के की पावर 0, इसका मतलब होता है 1। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 आ गया। इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। क्योंकि ये जो 1 होता है इसको चाहे के की पावर 0 लिखो, a की पावर 0 लिखो, कुछ भी लिख सकते हो, 1 वैल्यू जब भी आएगी। एबीसी इसकी वैल्यू 0 आ गई। अब बात करते हैं, आपको x बराबर गिवन है 10 की पावर 0.48, y की पावर 10, y इक्वल टू है 10 की पावर 0.7 और x स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर दिया गया है और z की आपको वैल्यू पूछी है। देखिए, इस क्वेश्चन में कुछ आपको चेंज करना है। ये गलत क्वेश्चन प्रिंट हो गया था एक बार एसएससी में। अब इसको क्वेश्चन को करेक्ट करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करेक्ट करने के लिए इसमें दिया गया है ये x की पावर z है। देखो, x की पावर z दिया गया है और z की वैल्यू पूछी गई है। ये x की पावर z इक्वल है वाई स्क्वायर। देखिए, z का जो मान पूछा गया है वो आपको निकालना है, ये आपको गिवन है यहाँ पर पावर में x स्क्वायर z। देखिए, x की वैल्यू है 10 पॉइंट पावर में 48 और ये आपको है z। यहाँ पे y की वैल्यू है 10 की पावर 0.7, इसका स्क्वायर है। अब देखो 10.48 है, इसको लिख सकते हो 10.48 इंटू जेड। ये लो, इसके बाद आप क्या करोगे, ये आपको गिवन है 10.7 गुणा 2, ये लिखा है 0.48 जेड इक्वल टू 10 की पावर। देखो, 0.7 को 2 से मल्टीप्लाई अगर किया जाता है तो इसकी वैल्यू आएगी 1.4। अब ये दोनों के बेस समान हो गए, तो बेस समान होने के बाद जो पावर है उसको पावर को इक्वल मान के लिखा जाएगा। 0.48 इंटू जेड इक्वल टू, ये मेरे पास आ गया 1.4। देखो, ये 0.4 है। अब जेड की वैल्यू पूछी गई है मेरे 1.4 अपॉन में 0.48 दिया गया है। अब देखो 0.48 है, ये पॉइंट अगर मैं हटाता हूँ तो ये पॉइंट हटाऊँ तो यहाँ एक 0 लगाया। अब ये 0 लगाया मैंने, इसमें देखो 4 का भाग दिया तो 35 आ गए, इसमें 4 का भाग दूंगा तो 12,
ये मेरे पास आंसर आ गया। जेड की वैल्यू आ गई, जेड इक्वल टू 35/12 है, मतलब 35/12 है। ये हो गई जेड की वैल्यू। इसी प्रकार आप ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। ये आपको घातांक जो इंडेक्स है उसमें देखा जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार बैंक में पूछा गया है और एक बार रेलवे में भी आया है। रेलवे ग्रुप डी में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन को देखिए आप, -2 की पावर -2, फिर -2 की पावर की -2। इस क्वेश्चन को आपको अगर सोल्व करना हो तो सबसे पहले आप 1 इसकी पावर माइनस लिखोगे, -2 की पावर -2 की पावर, फिर यहाँ पर 2 अपॉन में लिखने के बाद 2। अब इस चीज को सोल्व करोगे आप। सबसे पहले इस चीज को सोल्व करने के लिए आप लिखोगे इक्वल टू 1/-2 की पावर, ये 2 को 2 से किया कितना हुआ 4, 4 हो गए। अब देखिए अगर इस चीज को मैं सोल्व करता हूँ, -2 की पावर 4 है मेरे पास गिवन, तो ये वैल्यू आ गई -2 इंटू -2 और इंटू -2 और इंटू -2। 2 की पावर 4 बार है, -4 बार है, तो इंटू होएगा तो प्लस हो जाएगा। 1/16 आ गए, ये मेरे पास फाइनल आंसर आ गया। देखिए 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये अपन को गिवन है, x का मान पूछा गया है। देखो 3/4 गिवन है, इधर इधर लेफ्ट राइट हैंड साइड में है 4/3 गिवन है, लेफ्ट हैंड साइड में। इन दोनों को इक्वल बनाने के लिए अपन 3/4 लिखा मैंने यहाँ, और 3x -7 ये पावर में, और इसको मैंने लिखा 3/4। ये पावर एक्सचेंज हो जाएगी, फिर -2 + x हो जाएगा। अब देखिए दोनों की पावर सेम हो गई, तो पावर सेम होने पर 3x -7 इक्वल टू -2 + x। देखो -2 को इधर लेके आओगे तो -5 हो गया, और ये इक्वल टू आ गया आपके पास, ये 3x है, ये x है, तो ये x इधर आएगा, तो ये 2x बच गया इक्वल टू 0। अगर आप इस चीज को लिखना चाहते हो, x बराबर वैल्यू आ गई आपकी 5/2। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, x की वैल्यू आ गई 5/2। अब बात करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आप सबसे पहले है 3 का क्या, ये अंडर रूट पे है, देखो पावर में है, और ये 4 फिर 3 का स्क्वायर है, फिर ये पावर इसका होल का पावर 4 है, इस कंप्लीट का होल पावर 6 है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो सबसे अंदर वाली जो संख्या होती है उसको पकड़ना है सबसे पहले। ये आ गई आपके पास 3। अब देखिए 3 की पावर कितनी है 2, फिर इसके बाद ये पावर 2 हो गई, इसके बाद इसकी पावर 4, और इसके बाद इसकी पावर 6। देखो 2 × 4 × 6 ये मैंने लिखा, फिर बट्टे में जो पावर होगी 3 और 4, ये जो पावर है बट्टे वाली 3 और 4 जो अंडर रूट पूछा गया है, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। इसको मैंने सबसे पहले काटना शुरू किया, तो ये 3 है, इससे कैंसिल होएगा 2 टाइम, ये 2 और ये 2 हो गए, इंटू होने पे 4 हो गया, इस 4 से ये कैंसिल हो गए, तो मेरे पास वैल्यू बच गई 3 की पावर 4। 3 की पावर 4 बच गई वैल्यू। 3 की पावर 4 का मतलब होता है 81। ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। इस प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व कीजिए आप, ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ये 1-1, 2-2 नंबर के क्वेश्चन मैथ और बैंकिंग में बहुत आते हैं, बहुत टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, बहुत जल्दी इजी वे में हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
देखिए एक क्वेश्चन दिया गया आपको, वैल्यू है आपकी 2 की पावर x, 4 की पावर y, 8 की पावर है आपको z, 8 की पावर z, और आपको एक वैल्यू दी गई है 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/8z इक्वल टू 12/7, ये आपको दिया गया है। तो आपको ये फाइनल वैल्यू पूछा गया है कि x की वैल्यू फाइंड कीजिए। आप x की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले जो दिया गया है उसको मानिए यहाँ पे k, जो प्रथम इक्वेशन में k मानिए। फिर क्या करोगे, 2 की पावर x इक्वल टू k है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 2 की पावर ये आपको गिवन है, 2 की पावर में x है और ये वैल्यू आपको गिवन है। इसके बाद आप इसमें देखिए सोल्व करते हैं, इसको इक्वल माना मैंने k के, फिर ये पावर में x है, ये 2 मैंने लिखा है यहाँ पर, फिर k की पावर 1/x, देखो 2 की वैल्यू आ गई k की पावर 1/x, और फिर इसके बाद मैंने वैल्यू निकालने के लिए k की पावर 1/x, इसके बाद मैंने लिखा 4y इक्वल टू k, तो यहाँ पर 4 की वैल्यू आ गई k की पावर 1/y, फिर 8 की पावर z इक्वल टू k का मतलब है 8 की पावर k 1/z, ये वैल्यू आ गई मेरे पास लिखी हुई। इसके बाद ये वैल्यू आ गई लिखी, और इसके बाद ये लिखी आ गई कि इसमें देखिए आप सबसे पहले क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको ये दिया गया है 2 बराबर ये है 2, 4 और 8, इन तीनों का दिया गया है। आप पहले वाली जो ये इक्वेशन है इसको इससे मल्टीप्लाई करते हो तो 2 गुणा 4 इक्वल टू 8, इन तीनों से एक सॉल्यूशन निकल के आ सकता है मेरे पास, k की पावर 1/x इंटू k की पावर 1/y इक्वल टू k की पावर 1/z। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में आप सोल्व देखिए कैसे करोगे, k की पावर ये दे रखा है 1/x प्लस 1/y, k की पावर 1/z। देखिए इसमें पावर है, इनको k बराबर में लिख सकता हूँ 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/z। एक तो ये वैल्यू मेरे पास निकल के आ गई, इसका मतलब है कि जो x और y का व्युत्क्रम है उनका एडिशन z के व्युत्क्रम के बराबर होगा।